जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और अब वक्त हुआ जाता है हमारे पहले सेगमेंट का, जो हर्फ़ो हिकमत है। और यकीन जाने, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं ऑन एयर बैठी हुई हूँ और मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ, बल्कि हम दोनों दे रहे हैं मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम। यकीन जाने वाकई में इस सेगमेंट से इतना कुछ सीखने को मिलता है, और वो चीज़ें फिर पूरा दिन मैं सोचती रहती हूँ कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्यों आज सर? ख़वातीन हज़रात, ये वो सेगमेंट भी है जिसमें हमारी जो एंकर्स की टीम है ना, वो मुकम्मल भी हो जाती है हाँ। इस सेगमेंट के अंदर। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन का नूर जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और इनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं दरवेश हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हैं, आप सब के बहुत हरदिल अजीज़ हैं, जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह। तो सर, क्योंकि हमारी टीम अब मुकम्मल हो गई है, तो इसलिए भी जो इस सेगमेंट की मकबूलियत है उसमें चार चांद लग जाते हैं ना, क्योंकि चारों चांद जो हैं मुझे भी शामिल कर लीजिए। क्या बात है, ये आपने कमाल कर हाँ, दिया। मैं वही चार पे ज़रा सोच रही मैंने भी ये गुस्ताखी की। नूर भाई जी, अच्छा, आज मैंने सुना था कि कोई तालीम और तरबियत के बारे में जी। बात हो रही थी, तो मुझे बगदाद का रहने वाला एक बच्चा याद आ गया। ठीक। वो बच्चा बिल्कुल छोटी उम्र में ही बाप के साए से महरूम हो गया था। माँ बड़ी जाहिदा, आबिदा, मुत्तकी, परहेजगार थी। तो जब अपने एरिया, अपने इलाके के से हुसूल तालीम के मामलात मुकम्मल हुए, तो उन्होंने कहा कि आला तालीम के लिए और इससे अच्छी तालीम के लिए मैं अपने बेटे को दूसरे शहर में भेजती हूँ। ठीक। तो काफ़िले के साथ लोग जाते थे। उस माँ ने भी अपने अकलौते बेटे को उस काफ़िले के साथ भेजने से पहले यूँ किया कि उसके जो कपड़े थे वो बांधे सारा वो, और एक जो उसको पोस्तीन पहनाई गई थी वो उसके बारे में बताया कि बेटा, मैंने इसके अंदर 20 दीनार या दिरहम रखे हैं, और तुम इससे अपनी ज़रूरत पे पूरी करना, और एक बात मैं तुम्हें नसीहत करूंगी कि बेटा कभी झूठ ना बोल। वाह वाह। काफिला आया, ये बच्चा साथ हो लिया और चलते रहे। एक जगह पे शाम का वक्त था, कुछ उजाड़ शायद एरिया होगा, कि डाकुओं ने काफिले को आन घेरा और एक भगदड़ सी मच गई। हर छोटा बड़ा अपनी अपनी चीज़ों को बचाने, खुद बचने के उसमें। तो एक डाकू ने इस छोटे बच्चे को भी पकड़ा, नाम पूछा, नाम बताया। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इस वजह से जा रहा हूँ। तेरे पास कुछ है तो निकाल। उसने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इस कमीज़ के अंदर मेरी माँ ने 20 दिरहम या दीनार सी दिए थे, वो मेरे पास हैं। तो उस डाकू ने कहा कि कमाल है, लोग छुपाते हैं और ये अंदर सिली हुई जो बिल्कुल एक गुमनाम जगह पे है ये बता रहा है। तो उसने कहा तुमने क्यों ये बताया, मुझे तो ऐसे पता नहीं चल सकता था। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। वाह वाह। वाह। वो डाकू भागता हुआ अपने सरदार के पास गया और उसको कहने लगा कि अजीब व गरीब किस्म का बच्चा मुझे मिला है, मैं तो हैरान रह गया हूँ, ये हुआ है। वो बच्चा भी आया तो बच्चे ने फिर सवाल किया कि तू जिस रास्ते पे जा रहा है, तेरी कुल पूंजी ये 20 दिनार या 20 दिरहम है, और तू ये दे के जा रहा। उसने कहा जी ये जाते हैं तो जाते रहें, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि बेटे कभी झूठ ना बोल। सुभान अल्लाह। उस डाकुओं के सरदार ने, सुंदस ये बात बड़ी, जी जी सर। उस डाकुओं के सरदार ने सब अपने साथियों को इकट्ठा किया यासर, और कहा बात सुनो, ये एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की बताई हुई बात पे झूठ नहीं बोल रहा कि उसके सामने मैं झूठा ना हो जाऊं। हम अपने रब के सामने झूठ बोलते हैं और लूटते हैं लोगों को। आओ तौबा करते हैं, आइंदा ये पेशा हम छोड़ते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारा माल वापस कर दिया सुभान अल्लाह। और वो छोड़ दिया। अच्छा, ये जो बच्चा था, ये जब बड़े हुए तो इन्हें लोग शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी, जिन्हें हम पीरान पीर और गौसे आजम कहते हैं, ये उनके नाम से हुआ। 50 साल तक दुनिया के 25-26 ममालिक में तहसील इल्म किया और निस्फ सदी गुजारने के बाद पहला वाज इरशाद किया। सुभान अल्लाह।
तब जाके कहीं बनता है अब्दुल कादिर जिलानी। और वालदा जो थी वो कुरान पाक की हाफिज़ा थी, और जब वो तहज्जुद में और कभी उस अय्याम में कुरान हकीम पढ़ती थी, तो जब पैदा हुए तो आपको भी वो सिपारे याद थे जो वालदा सुभान पढ़ा अल्लाह, करती थी। सुभान अल्लाह। और जब उनकी पैदाइश के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीने का इख्तिलाफ हुआ कि चांद नज़र आया या नहीं आया, या तो सब लोग इनके पास जब पहुँचे, इनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि रमज़ान शुरू हो चुका है, क्योंकि आज सुबह से अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान ये अल्लाह। घर की तरबियत है, सुभान ये अल्लाह। माँ की तरबियत है, ये बाप की तरबियत है जो अब्दुल कादिर से गौसुल आज़म बनाती है। क्या बात। हमारे यहाँ हम बच्चों को वो माहौल नहीं देते जिस माहौल से निकल के बच्चे बड़े बने। हमारे यहाँ होता यह है कि एक बच्चे को यासर हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, और पहली दूसरी तीसरी में जाके मास्टर साहब हमें कहते हैं ये बड़ा कुंद ज़हन जे, ठीक, इसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तो घर वाले जो हैं पहले डांटते हैं और फिर कहते हैं, ये बात मेरी, ये मैं बड़ी वसूख से ये बात कह रहा बिल्कुल हूँ, सही। हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है। सही होता ये है कि 3 साल से वो नालायक, घर में भी नालायक, बाहर भी नालायक, माँ बाप उसको उठा के मैकेनिक की शॉप पे जमा करवा देते हैं। कहता तू यहाँ पे छोटा बन और मैकेनिक की सीख। वो बच्चा 4 साल में इतना आला मैकेनिक बनता है कि वो जिस गाड़ी पे हाथ रखता है वो बताता है इसको नुक्स ये है। तो मालूम ये हुआ कि दरअसल माहौल ही ज़हनी तरबियत करता है। वाह। अगर उसको 24 घंटे में 10 घंटे या 12 घंटे मैकेनिकल शॉप में छोटे, और फिर औजार और उस्ताद का बढ़ावा और उस्ताद की डांट, वही लड़का जिसको हमने नालायक कह के कूड़ेदान में फेंक दिया था, ठीक, आज वो बेहतरीन मैकेनिक। इसका मतलब यह है कि बच्चा कोई भी कुंद ज़हन या बुरा नहीं होता, उसको माहौल अच्छा या बुरा बनाता है। अगर माँ बाप बचपन में अपने बच्चों के साथ बेजा लाड और प्यार की जगह उनकी तरबियत पे करें ना। मैंने तुर्की बिल्कुल का सही। एक छोटा सा सेगमेंट देखा कि बच्चे साइकिलें लेके मस्जिद से निकल रहे हैं, तो मैंने देखा कि ये क्या है भाई। तो मैंने जब उसको वीडियो को देखा तो उन्होंने कहा जी मस्जिद वालों ने ऐलान किया था जो बच्चा 40 नमाजें इस मस्जिद में पढ़ेगा उसे बाइक का तोहफा मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान आज अल्लाह। इनकी 40 नमाजें पूरी हो चुकी हैं, वो पक्के नमाजी भी बन जाते हैं, वो क्या सोसाइटी में इज्जत भी और मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द भी बनते हैं। सही, जब माएँ दूध पिलाते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ा करती थी, आटा गूंदते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, तो फिर तासीर जो है वो हमें क्या नज़र बात। आती है। ये जो ज़्यादा मॉडर्न होने की एक रवा रवी ने हमें इस रूहानियत से और तरबियत से दूर कर दिया गया है, क्या आप कहते हैं इस बारे में? सही, साइंस जो है ये चीज़ों को बाहर से कंघालने का नाम है, ठीक, और मज़हब जो है ये अंदर से कंघालने का नाम है। इस एतबार से साइंस जो है वो चीज़ों का मज़हब होती है, क्या बात। और मज़हब जो है वो होने की साइंस है। वाह 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 वाह, मज़हब क्या बात। होने की साइंस है। दिस इज़ द साइंस ऑफ बीइंग, कैसे जो है वो होना है। सोच का मतलब होता है अपनी आंखें खुद तलाश करना। वाह वाह, वाह। जी। सुभान। बच्चों को ख्यालात ही नहीं देने होते, सोचने की ताकत देनी होती है। और इस्लाम जो है ये वो मज़हब है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करता है फ़िक्र करने पे, तलाश करने पे, जुस्तजू करने पर। हमारे दीन की जो असास है वो है ही इसी के ऊपर। तो जब तक हम इस्लाम को तालीम का मरकज़ नहीं बनाएंगे ना, सही, जब तक हम बाहर देखते रहेंगे और सिर्फ बाहर ही देखते रहेंगे तो हम अंदर से खाली हो जाएंगे। बेशक, क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी ज़िंदगी इस्लाम के बग़ैर लंगड़ी लूली सी ज़िंदगी है। हमें इसको जो है वो तस्लीम करना चाहिए, और तलाश को जो है वो तालीम का मरकज़ बनाना चाहिए।
ٹھیک جی کہ آپ کے بچے اپنی آنکھیں خود تلاش کریں، ان کے اندر سوچنے کی اور شعور کی جو ہے جستجو ان کے اندر جو ہے وہ ہو۔ انسان سنتا ہے یاسر اور بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہماری بھی یہ باتیں جو ہے وہ جائیں گی تو کہیں بھی نہیں، کہیں موجود جو ہے وہ رہیں گی، لیکن لوگ بھول جائیں گے۔ انسان دیکھتا ہے تو یاد رکھتا ہے، کیا واہ بات واہ، کیا بات اور انسان کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے۔ کیا بات آپ کے بچے، آپ ان کے سامنے لاکھ لیکچر دیتے رہیں، وہ سنیں گے سبحان اللہ اور سبحان بھول جائیں گے، واہ اور آپ خاموش رہیں لیکن آپ کے اندر سے وہ کردار دکھ رہا ہو سبحان اللہ تو انہیں یاد رہے گا۔ بجا اور انسان کے سیکھنے کا عمل بڑا انٹرسٹنگ ہے، سبحان وہ یہ ہے کہ ہم امیٹیٹ کرتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح۔ بچے کو دیکھیں نا تو وہ کیسے نقل کرنے سے جو ہے وہ شروع کرتا ہے، ٹھیک تو بچے نے سیکھنا ہی وہی ہے جو اس نے دیکھنا ہے۔ بے شک تو گھر کا ماحول جو ہے وہ آپ کی سمارٹنس کے اوپر ہے کہ آپ کس قسم کا بچہ، آپ کا سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ بے شک بالکل صحیح۔ آپ کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اولاد کا جو سب سے قیمتی ترین پرزہ ہے وہ کسی ایک ایسے شخص کو بنانے سنوارنے کے لیے دے دیتے ہیں جسے شاید آپ اپنا دوست بھی نہ بنائیں۔ واہ 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 واہ، واہ واہ جی تو آپ ایک تھرڈ سورس کے اوپر اتنا ریلائے کر رہے ہیں۔ بے شک بھائی سب سے پہلے تو اس کو اون کریں، وہ آپ کا بچہ ہے، بڑی نعمت ہے۔ بے شک یہ اسکول کو رینٹ آؤٹ نہ کریں آپ اپنے کیا بات، بچے کا ذہن، کیا جو بات۔ کہ کارپوریٹ اور اکنامکس کے اوپر چلتا ہوا جو ہے وہ کارخانہ ہے۔ جی ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ بے شک جی ہمارے معاشرے کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کوئی باغی قسم کے استاد ہمیں چاہیے، واہ ریولوشنری ٹیچرز، اور ہمیں ریولوشنری مائیں چاہیے۔ واہ یہی اس قوم کو، اس امت کو جو ہے وہ بدل سکتی ہیں، یہی اپنے بچوں میں احساس ڈال سکتی ہیں کہ بیٹا تم سارے کام کرو لیکن تمہاری تلاش کا مرکز تمہارا خدا رہنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، تم سائنٹسٹ بھی بنو تو اپنی اس سائنس سے اپنے اس خدا کو ہی پہنچ رہے ہو، تم آرٹسٹ بنو تو اپنی اس تخلیق سے اس الخالق تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہو۔ سبحان اللہ تمہاری زندگی اور تمہارے وجود کو تبلیغ ہونا چاہیے۔ بے شک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے اور میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں دین کی تبلیغ پر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے کہ میں دعا کروں گا اور تم کوشش کرنا واہ کہ تمہیں تبلیغ دین کے لیے لفظوں کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ ایک مسلمان کا وجود، ایک مسلمان کی ہستی، یہ اگر تبلیغ کا باعث نہیں بن رہی ہے کیا بات جی تو پھر کوئی واعظ جو ہے وہ بھی نہیں بنے گا۔ تو آپ کے وجود نے آپ کے گھر کا ماحول بنانا ہے، بے شک اور یہ خدا تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، جی یہ آپ کے ہوتے نہیں ہیں، کیا بات پوزیسو نہیں ہونا ہے، ٹھیک اپنے خواب ان کے اوپر نہیں لادنے ہیں، ٹھیک ان کو اپنے جیسا نہیں بنانا ہے، اپنے سے کہیں بہتر واہ بنانا واہ ہے۔ واہ، واہ واہ۔ واہ واہ تو اپنے نامکمل خواب ان کے اوپر مت ڈالیں۔ اور پھر جو ہے نا یاسر، یہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے، یہ یوتھ ہے، اس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس کی ذہن سازی کی یا شخصیت سازی کی، تو ہم شاید ایک سٹرکچر سا بناتے ہیں کہ یہ سنگ و خشت کی کوئی ایک عمارت جو ہے وہ ہم نے کھڑی کرنی ہے، اینٹ در اینٹ، اتنے کیوبیکلز جو ہے وہ اس کے اندر کمرے ہوں گے اور یوں ٹھیک، یہ دیکھنے ٹھیک۔ میں لگے گا۔ ایسے نوجوان نسل نہیں ہوتی، ٹھیک اس کو پودے کی طرح اس کی نشو و نما واہ۔ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے مٹی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، سبحان وقت پر پانی دینا ہوتا ہے، سورج روشنی کا انتظام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو خود سے کھلنے دینا ہوتا ہے۔
ताकि वो अपने अंदर की उन सलाहियतों को बाहर ला सके। जब भी हम स्ट्रक्चर्ड करते हैं तो नहीं क्योंकि फलां का बेटा डॉक्टर है तो अब तुमने भी डॉक्टर बिल्कुल सही। यानी आपने कहा तवज्जो भी देनी है और फिर सब्र भी करना है, पेशेंस। हाँ, पेशेंस जो बड़ी है, ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस जो है वो रहे। और फिर जो इस्लामी रवैया है बच्चों की तरबियत में वो ये है कि पहले 7 साल तक उसको शहजादों की तरह रखना है जी। सुभान फिर 7 साल से 14 साल के अरसे के दौरान उसको बिल्कुल गुलामों की तरह रखना है वाह वाह। जी। और फिर 14 साल से 21 साल के अरसे के दौरान जो है उसको अपना वज़ीर और मुशीर बना लेना वाह है। वाह 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 वाह। ये यूं ही है कि जब आप बच्चा जो है वो चलना सीख जाता है तो शुरू में आप क्या करते हैं कि आप उंगली पकड़कर उसको सड़क पार करना सिखाते हैं। ठीक। फिर एक वक्त वो आता है कि जब आप खुद उसे कहते हैं कि अब अगर तुमने उंगली पकड़ी तो मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक। अब तुम खुद से क्रॉस जो है वो कर सही, सकते हो। बिल्कुल क्या सही। बात, तो ये क्या चेंज और स्टेजेस ऑफ लाइफ है। ख़वातीन हज़रात,